तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आपसे हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले जो कि स्टूडेंट आप सभी के बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है आप सभी के हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के जीके के बारे में आज हम लोग बात करने वाले। इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सिलेक्टेड लिया गया, जो कि सारे प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया, ठीक है ना। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है एंड स्टूडेंट प्रीवियस इस क्वेश्चन लिया गया। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि आप सभी क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आपसे के प्रीवियस ईयर्स वाइज लिया गया कि कब प्रश्न कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया था। तो ये आप सभी के दोस्तों एक कॉन्फिडेंस के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड स्टूडेंट आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है। अगर स्टूडेंट आप सभी को हर एक प्रश्न का आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट आप सभी के काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। पहला प्रश्न आप सभी का कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो यहां पर बात किया जा रहा है स्टूडेंट कि आप सभी के हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुई थी। ये आप सभी के जो प्रश्न एसएससी 2004 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1921 में ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 2 है कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। यह भी प्रश्न आपसे कि यूपीपीसीएस एग्जाम में 1996 में पूछा गया प्रश्न, तो काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न स्टूडेंट आप सभी से पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। फटाफट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आप सभी के एसएससी 2001 एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो बात किया जाए स्टूडेंट तो आप सभी का हो जाता है कांस्य युग, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आप सभी को हर एक प्रश्न का आंसर पता होगा तो आप सभी के लिए ये क्लास रिवीजिंग हो जाएगा एंड आप सभी को 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन का आंसर आप सभी के लिए अनिवार्य कमेंट बॉक्स में देना, जिससे कि आप लोगों के कॉन्फिडेंस हाई हो पाए और आप लोग भी दोस्तों आप लोग भी क्या कर सके, अच्छे तरीके से अपना कॉन्फिडेंस को ऊपर लेके जा सके, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का 4 नंबर की हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता कहां से कहां तक विस्तृत है। यह भी प्रश्न आपसे कि एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। 4 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान में फैली हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोतु गई यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है। ये आप सभी के एसएससी 2017 में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है। तो 5 का हो जाएगा सी, यानी कि अफगानिस्तान में हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पर देखिए अफगानिस्तान में हो जाएगा, नहीं यार यहाँ पर अफगानिस्तान में नहीं, आप सभी के पाकिस्तान में होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी हो जाएगा, ठीक है ना। पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो। अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 6 नंबर है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। यह आप सभी के प्रश्न रेलवे में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है।
तो आप सभी को पता होगा स्टूडेंट कि मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला कहा जाता है। एंड जब भी मोहनजोदड़ो के 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी जी के द्वारा इसका खनन किया जा रहा था, तो उसमें स्टूडेंट यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर देखा जाए तो देखने को मिला था बहुत सारे चीज, जैसे कि बात किया जाए बड़े स्नानागार, बड़े अनागार, उसके बाद मातृ देवी की मूर्ति मिला था। उसके बाद करें आपसे कि बहुत सारे चीज यहाँ पर देखने को मिले थे मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हो रही थी, तो ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 7 नंबर प्रश्न कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो के सबसे बड़े भवन की बात करें कि सबसे बड़ा भवन कौन सा है, यह भी प्रश्न आप सभी के एसएससी में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो आप सभी का हो जाएगा आप सभी का विशाल स्नानागार, अन्नागार, स्तंभ हॉल या 2 मंजिल भवन। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अन्नागार जो मोहनजोदड़ो का था वो काफी विस्तार था, काफी बड़ा था। अन्नागार ये बोले तो अनाज रखने वाले जो भंडार था काफी बड़ा था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 8 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। तो ये भी प्रश्न आपसे के एसएससी 2017 में पूछा गया, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं यहाँ पर आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। यह भी प्रश्न काफी टॉपेस्ट एग्जाम आपसे के सीडीएस में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग को मैं ये दिखाना चाहता हूँ स्टूडेंट कि आप लोग जो बोलते हैं ना कि जो सिंधु सभ्यता होता है, हड़प्पा सभ्यता के प्रश्न काफी खास एग्जामों में नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि बड़े बड़े एग्जामों में भी आपसे के हड़प्पा सभ्यता के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो भी काफी इंपोर्टेंट, ठीक है ना। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदड़ो, आप सभी का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 10 नंबर प्रश्न की सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा की बात करें कि किसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है, तो ये हो जाएगा आप सभी का कालीबंगा बात करें कपास की खेती के लिए, सॉरी मिट्टी के पात्र के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट स्टूडेंट आप लोग अगर क्लास का अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही आप लोग के प्यार से ही हमारा अच्छा मतलब कि मोटिवेट हो पाते, तो आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर प्रश्न आप सभी से यहाँ पर पूछा जा रहा, सॉरी 12 नंबर, यहाँ पर हम लोगों ने 11 नंबर क्वेश्चन नहीं किया गया, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली, 11 नंबर क्वेश्चन टाइप ही नहीं किया गया, नहीं यहाँ पर आगे देख लेते थोड़ा सा कि यहाँ पर भी 9 नंबर प्रश्न, लेकिन यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न को टाइप ही नहीं किया गया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर देख लीजिएगा आप सभी। करें कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। तो आप सभी का 12 का हो जाएगा, आप सभी का 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लोथल को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न एसएससी में पूछा गया। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा ऐसा सभ्यता था जो कि अपने नगर निगम के लिए काफी चर्चित था, काफी प्रसिद्ध था। तो आप सभी के सिंधु सभ्यता ही था जो कि इसका नगर की बात की जाए जो नियोजन था ना काफी ही अच्छा था। अगर आज की भी बात की जाए तो आज की भी सभ्यता से काफी अच्छी सभ्यता थी। नगर निगम की बात की जाए तो वहां पर की जो सड़कें थी दोस्तों पूर्व से पश्चिम को खुलती थी, वहां के हर एक नलियां ढकी हुई थी। एंड वहां पर बात करें बहुत सारे चीजें ऐसे थे जो कि आजकल देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 14 नंबर प्रश्न की सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। तो चौड़ी और सीधी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं आप सभी का, यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया ना, ठीक है। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है।
यानी कि सिंधु सभ्यता की अगर हम लोग बात करिए, देखिए बीपीएससी एग्जाम 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो 15 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पक्की ईंट से बनी इमारत। यहाँ की वहाँ की जो इमारत थी ना, वो आप सभी के पक्की ईंट से बनी थी, जो कि उसकी काफी विशेषता को, महत्वपूर्ण विशेषता को दिखाता है, दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में बृहत स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था। तो ये सारे चीज आप सभी के मोहनजोदड़ो, अगर जिस भी बड़े चीज की बात किया जा रहा है तो आप लोग ये समझिएगा कि सारे चीज बड़े बड़े जो मिले थे ना, वो मोहनजोदड़ो से मिले थे, ठीक है, जिसका खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति थी क्या थी, जो कि एसएससी में पूछा गया है। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उचित समतावादी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 18 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के अगर हम लोग मुख्य व्यवसाय की बात करते हैं, जो कि आप सभी के एसएससी में पूछा गया है, तो 18 का हो जाएगा आप सभी का 18 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृषि था ना। कृषि मतलब ज्यादातर लोग करते थे, पशुपालन, व्यापार और शिकार नहीं, कृषि ज्यादातर ले करते थे। अगर बात किया जाए तो व्यापार भी था इन लोगों का, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो था वो कृषि करते थे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न 19 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है। तो 19 का हो जाएगा, ये भी प्रश्न उसी के बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंदरगाह, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लोथल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं, आप सभी का 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे। अब देखिएगा यहाँ पर ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, एंड ये भी प्रश्न आपसे कि एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणीय थे, प्रथम थे। तो ये दोस्तों कपास की खेती में ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कितना का 20 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते देख लेते हैं, आपसे का 21 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से है। 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सभी का बी, यानी कि मुद्रा हो जाए, मुद्राएं हो जाएंगे, ठीक है ना, मिट्टी के बर्तन है। यहाँ पर थोड़ा सा एक बार और इसको पढ़ लेते, क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न कौन थे। तो मुद्राएं थी, मिट्टी के बर्तन नहीं, यहाँ पर तो ये खुदाई से नहीं मिले थे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पर पूछा जा रहा है 22 नंबर की निम्नलिखित में से किस निर्माणी स्थल से चूना पत्थर और चट फलक के ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड बात किया जाए तो ये आपसे के डिफरेंट होने के कारण ही ये 2020 वाले एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया। काफी टॉपिक्स एग्जाम में आपसे के प्रश्न पूछा गया। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान में खेतड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर की देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी। तो देवी माता के पूजा की बात करें ना, तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता से ये संबंधित थी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 24 नंबर प्रश्न की किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के काज से मूर्ति प्राप्त हुई है। 24 का ऑप्शन नंबर बी ए, यानी कि मोहनजोदड़ो से। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं 25 नंबर की निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता के मुहरे पर नहीं मिला है। तो वो था जो था आप सभी के 25 का सी, यानी कि घोड़ा का नहीं मिला था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 26 नंबर की सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो बात करें आप सभी का अज्ञात लिपि थी ना, सिंधु घाटी की सभ्यता किसी को पढ़ा नहीं गया, ठीक है ना, ऐसे बात अगर थे था, ठीक है ना।
अगला प्रश्न आपसी का 27 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ये भी एसएससी 2008 वाले एग्जाम में पूछा गया है। 27 का अच्छा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मात्र मृण मूर्तियां हरे रंग की, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न की हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व का जो समय था वही हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक मान्यता काल था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर की सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ये हो जाएगा आप सभी का ग्रीक की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का, यहाँ पर देखिएगा 30 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। तो घोड़े के अवशेष की बात करते हैं स्टूडेंट कि आप सभी के घोड़े के अवशेष सिंधु सभ्यता से कहाँ से मिले थे। तो आप सभी के सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले थे। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 31 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। यानी कि यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जो कालीबंगन है वो आप सभी के किस प्रदेश में स्थित हो जाएगा। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो आप सभी के सेल खड़ी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 33 नंबर प्रश्न की सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर की बात करें तो आप सभी की ये ईंट से बनाए जाते थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे का 34 नंबर यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक खोजकर्ता कौन था। यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता का खोज या हड़प्पा सभ्यता की बात करें खोज किसने किया था। तो आप सभी की दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपसे 35 नंबर की सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो लोथल हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे 36 नंबर की पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह खोज आप सभी के लोथल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर के हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। अगला प्रश्न आप सभी का 38 नंबर की सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था। तो सिंधु सभ्यता के काफी उपयुक्त नाम की बात करें तो आप सभी का यह हड़प्पा सभ्यता ही था। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 39 नंबर प्रश्न की हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उपयुक्त सही है, यानी कौन सा जानकारी जो है वो काफी बेहतर एंड राइट है। तो 39 का अच्छा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ये बात बहुत करेक्ट है कि उन्होंने पशुपति शिव का पशुपति का पूजा भी करते थे, ठीक है ना, गाय उन लोगों के लिए पवित्र थी, ऐसा कोई बात नहीं है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 40 नंबर प्रश्न है कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदड़ो, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 41 नंबर प्रश्न की हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। 41 का हो जाएगा सी, यानी कि त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 42 नंबर की हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिले थे। यानी कि दोस्तों हड़प्पा में हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य भी मिला था, जो कि ये मिला था आप सभी के कालीबंगन से। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 43 नंबर है कि सैंधव सभ्यता की ईंटें का अलंकरण किस स्थान से मिला है।
43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 44 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। 44 का जगह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आद्य शिव का मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 45 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। 45 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोथल हो जाएगा। अगला प्रश्न 46 नंबर की हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रचलित नाम आपसे सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगा, जो कि काफी प्रचलित एंड चर्चित है। अगला प्रश्न 47 नंबर आपसे से पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। 47 का हो जाएगा आपसे कि अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न 48 नंबर की सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। तो 48 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोथल स्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न स्टूडेंट आपसे का 49 नंबर यहाँ पर पूछा गया कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आपसे का 50 नंबर प्रश्न है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो कहां से मिलते हैं स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एंड स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।